हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which of the following is formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metals? ठीक है. अब देखिए, सवाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है. डेफिनेशन से सवाल है बेसिकली. तो यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जहां पे कि एक मेटल का क्रिस्टल लैटिस होता है प्रॉपरली, और उसके अंदर जो छोटे छोटे जगह होते हैं ना, जो स्पेसेस होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेसेस जिसको हम बोलते हैं, उनमें जो छोटे एटम्स हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं. तो वैसे कंपाउंड्स का नाम क्या है? अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जिस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो बेसिकली इसका आंसर ही है. तो चलिए एक बार इसको समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा. अब जैसे लेट्स से कि हमारे पास कोई एक मेटल है एम, उसका कोई एक क्रिस्टल बना हुआ है. इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, जहां पे ये एम जो है ये इस तरह से पूरा अपने क्रिस्टल में फैला हुआ है. अब देखो यहां पे क्या होता है कि एम के बीच में ये जो जगहें बच रही है ना, आपको छोटी छोटी जो ये स्पेसेस दिख रहे होंगे, ये वाले, ये स्पेसेस जो है, यही स्पेसेस होते हैं वो जहां पे आके छोटे एटम्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं या उनमें घुस के एक दूसरा तरह का कंपाउंड बना देते हैं, दूसरे तरीके का कंपाउंड बना देते हैं. अब आप ये देखो कि इन छोटे छोटे जगहों को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेटल क्रिस्टल, उसमें जो छोटे छोटे जगह आपको दिख रहे हैं ना, इन छोटे छोटे जगहों को इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है. क्या कहा जाता है इनको? इंटरस्टिशियल स्पेसेस, या इंटरस्टिशियल स्पेस बोल लो या फिर आप इनको वॉइड्स बोल लो, बात बराबर है. ठीक है. अब क्या होते हैं कि छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे एटम्स लाइक क्या है, हाइड्रोजन स्मॉल साइज के है ना, कार्बन स्मॉल साइज का है, नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है. ये क्या होता है, इनमें ट्रैप हो जाता है इन छोटे छोटे जगहों पे, या फिर इनमें घुस के जो है वो एक दूसरे तरीके का कंपाउंड बना देता है. वैसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का. क्या नाम देते हैं उन्हें? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ही. तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट समझ लेते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं. लिगेंड्स बेसिकली जो है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके एक अलग तरह का कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो लिगेंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो इसके आंसर हो नहीं सकते. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.